स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। राधा, कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन में बसते कृष्ण बनवारी। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी, उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। सौ वर्ष बीत गए हैं राधे। कितना कुछ है कहने को, कितना कुछ है सुनने को। हाँ कृष्ण, अब जब स्मृति लौट आई है तो ना जाने सागर की लहरों की भांति कितने प्रश्न मन में आ रहे हैं। तो एक एक प्रश्न पूछो राधे। सभी बातें सुनते हैं, सभी बातें जो मन में है कहते हैं। इस वार्तालाप से प्रेम ही तो बढ़ेगा। यहाँ नहीं कृष्ण, किसी विशेष स्थान पर जहाँ हमारी स्मृतियाँ हैं, वो स्थान जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। राधा कृष्ण को कहाँ ले जा रहे महादेव? देवी राधा श्री कृष्ण को अपने घर लेकर जा रही हैं। वो घर जो पिछले 100 वर्षों से सूना पड़ा हुआ था, और अब राधा कृष्ण के आगमन से वो घर पुनः जीवंत हो उठेगा। वर्ष पश्चात राधा कृष्ण गोलोक लौट आए हैं। प्रणाम। 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 आज तो हम पुनः राज करेंगे, क्यों सखियों? हाँ। विश्वास नहीं हो रहा कृष्ण कि हम हमारे घर लौट आए हैं, हमारे झूले पर बैठे हैं। हमारा बीता समय मानो लौट आया है। तो अंततः राधा का भोग भी आ गया। कैसे कृष्ण?
से बिना भोग, बिना राधा और बिना गोलोक के ये 100 वर्ष तुमने अकेले व्यतीत किए। मेरे साथ मेरी राधा तो थी ही ना। किंतु मैं तो मनुष्य रूप में थी ना। कितने विकार थे मुझ में, कितना क्रोध, कितना मोह होगा, कितना कष्ट दिया होगा मैंने तुम्हें। मनुष्य रूप में थी, किंतु उसके भीतर तो मेरी प्रेम की देवी राधा ही थी। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया है, उचित समय आने पर, तपस्या करने पर भीतर का देवत्व जागृत हो ही जाता है। कृष्ण, तुम्हारे प्रेम से ही तो ये तपस्या सिद्ध हुई है ना। कितना प्रेम दिया है तुमने मुझे। मैं जब सब पिसार चुकी थी तब तो मेरे साथ थे कृष्ण। मेरे लिए क्या कम कष्ट सहा है तुमने। किंतु अब जो भी हो जाए मैं तुम्हें कष्ट नहीं सहने दूंगी। ऐसी बात है तो अब आप क्या करने वाली हैं देवी राधा? वही जो 100 वर्ष पूर्व पूर्ण नहीं हो पाया वो अब होगा कृष्ण। सदैव साथ रहेंगे, साथ झूला झूलेंगे और उस जल के स्रोत के समीप भ्रमण करेंगे। अब राधा कृष्ण का मिलन संपूर्ण होगा। कितनी बार खुले नेत्रों से ये स्वप्न मैंने देखे, कितनी बार कामना की है कि ये सब सत्य हो जाए, इन क्षणों को मैं पुनः एक बार जी सकूं। और ये सत्य अवश्य होगा राधे, किंतु गोलोक में वास करने से पूर्व हमें एक बार द्वारका जाना ही होगा। किंतु द्वारका क्यों कृष्ण? हम ऐसे अकस्मात द्वारका को छोड़कर आ तो नहीं सकते ना राधे। तत्पश्चात सभी हमारी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। अब भी कुछ द्वारका में है जो शेष है राधा। जहां तुमने अत्यंत पीड़ा सही है, अत्यंत कष्ट सहा है, मैं वहां नहीं जाना चाहती कृष्ण। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, किंतु अब वहां जाने की इच्छा भी नहीं है। किंतु तुम उचित कह रहे हो, वो भी तो हमारा घर है ना। हमें वहां जाना चाहिए। वहां सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें अंतिम बार उन सबसे विदा लेनी चाहिए। चलो कृष्ण, हम द्वारका चलते हैं और उन सबसे विदा लेकर हम शीघ्र ही गोलोक लौट आएंगे। हाँ राधा, अब द्वारका चलते हैं और शेष सभी बातें वहीं करते हैं। हाँ, अब मैं द्वारका में वो करूंगी जो मेरी इच्छा है और अपनी प्रत्येक मनोकामना अपने उस घर में अंतिम बार पूर्ण करूंगी। चलो। चलो। महादेव, कृष्ण की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य है जो अभी तक पृथ्वी पर शेष है। गौरी, मैं समय के आगे जाकर नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये क्षण अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहरी है। परंतु हाँ, शीघ्र ही तुम्हारी उत्सुकता शांत होगी। ये सब क्या है देवी राधे? मैंने कहा था ना कि अब मैं अपने मन की करूंगी।
ठीक है, किंतु हाँ एक बात स्मरण रखना, हम पृथ्वी पर आए हैं, हमें अपने साधारण रूप में ही रहना होगा। कृष्ण, गोलोक की गोपियां मेरा कार्य कर रही हैं। अब हम अंतिम बार पृथ्वी पर आए हैं। बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करूं जिससे देखकर तुम चकित हो जाओ। उचित है राधा, किंतु उससे पूर्व एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण बात तुमसे करनी है। वो बात एक बार कर लो, तत्पश्चात जो मन कहे कर देना। तुम यही सोच रहे हो ना कि सबको क्या कहना है और कैसे कहोगे? तुम चिंता मत करो, सबको कह देना कि श्राप के अंत के पश्चात हम एक हो गए हैं। अब तुम आगे बढ़ो, मैं शीघ्र आती हूँ। मुझे गोपियों से कुछ अत्यंत आवश्यक बात करनी है। किंतु सखियों, जाइए जाइए कृष्ण, आप और राधा देवी गोलोक में ही जाने वाले हैं। फिर आपको जितनी बातें करनी होंगी आप कर लीजिएगा, पर अभी हमें चर्चा करने दीजिए। जाइए जाइए। कहिए राधा रानी, अब हमें आपके आगमन की खुशी में क्या करना है? मुझे लगता है कि एक बहुत ही विशेष आयोजन होना चाहिए। महादेव, पार्वती एवं समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण देना चाहिए, जिससे समस्त संसार को ये ज्ञात हो जाए कि राधा और कृष्ण पुनः गोलोक लौटने वाले हैं। ये बहुत ही भव्य होगा और इसमें मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप बताइए क्या आयोजन करना चाहती हैं देवी राधा? क्या सोच रहे हो दाऊ? तुम सब जानकर भी अनजान बन रहे हो ना कान्हा। सबको ज्ञात हो चुका है कि देवी राधा आ चुकी हैं, लौट चुकी हैं, किंतु वो है कहाँ? और तुम इस समय उनके साथ ना होकर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ कुछ अत्यंत सुंदर देखने आया हूँ। ऐसा क्या देखने आए हो तुम यहाँ? दाऊ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इतने वर्षों पश्चात आपसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 100 वर्षों के पश्चात भेंट हो रही है शेषनाग। संसार में एकमात्र आप ही हैं जो मेरे समान कृष्ण के साथ सदैव रहने वाले हैं। मुझे ज्ञात है कि मेरे श्राप के कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा है। मेरी ओर से क्षमा स्वीकार कीजिए। राधा, मेरे समक्ष हाथ जोड़कर मुझे और लज्जित मत कीजिए। मैं तो आपका सेवक मात्र हूं। राधा कृष्ण की सेवा करना तो मेरा परम धर्म है, मेरा कर्म है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक अवतार में, प्रत्येक स्थान पर आपकी सेवा से ही तो मुझे प्रसन्नता मिलती है। मुझे आपसे कुछ मांगना है। यदि मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? सेवक से मांग नहीं की जाती, आज्ञा दी जाती। आज्ञा दीजिए मुझे। ये तो आपका बड़कपन है, मुझे स्मरण है कैसे इन 100 वर्षों तक आपने मेरा ध्यान रखा है। राधा ने आपको कितना कष्ट दिया है, कितना सताया, यहाँ तक कि कृष्ण की लीलाओं में भी फंसना पड़ा आपको। किंतु प्रेम पूर्वक एक बड़े भाई की भांति आपने सदैव मेरा ध्यान रखा। मैंने आज तक आपको दाऊ कह के पुकारा है, कभी नाम से नहीं पुकारा। और आज के पश्चात भी मैं इस संबंध को बदलना नहीं चाहती। मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे देवी राधा नहीं, राधा कहकर पुकारें। और
मैं आपको भी दाऊ ही कहना चाहती हूँ। जैसी आपकी इच्छा देवी राधा। यदि आपकी यही इच्छा है तो आज के पश्चात मैं आपको देवी राधा नहीं किंतु राधा रानी कहकर पुकारूंगा। वाह, क्या बात है। बस यही सुंदर दृश्य तो यहाँ देखने आया था। 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अब हम गोलोक जाएंगे। वहां मैं आपकी सेवा करूंगी दाऊ। आप चलेंगे ना हमारे साथ? अवश्य देवी। मेरा तात्पर्य है राधा रानी। जब मेरी राधा और मेरा कान्हा अर्थात स्वयं मेरे राधा कृष्ण मुझसे चलने के लिए कहेंगे तो मैं क्यों नहीं चलूंगा, अवश्य चलूंगा। राधा रानी अब आप अन्य सभी से भी भेंट कर लीजिए। नहीं नहीं दाऊ, अभी नहीं, अभी मैं अत्यंत व्यस्त हूँ। राधा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। कृष्ण, पिछले 100 वर्षों से तुमने कहा है और मैंने सुना है, किंतु अब मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। और वैसे भी मुझे एक विशेष आयोजन की व्यवस्था करनी है। राधा के मुख से गोलोक जाने की बात सुनकर मैं अत्यंत रोमांचित हो उठा हूं खाना। किंतु हमारे जाने के पश्चात हमारी द्वारका और द्वारका वासियों का क्या होगा खाना? वो सब उनके राधा कृष्ण के बिना कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे? क्या इतना बड़ा वियोग सह पाएंगे वो सब? आपसे यदि सत्य कहूं तो गोलोक जाने का समय अभी नहीं आया है दाऊ। क्या? किंतु कान्हा, राधा को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो इसी क्षण गोलोक जाना चाहती। और आपका यह अनुमान अत्यंत उचित है दाऊ। इसी विषय में राधा से बात करनी थी मुझे, कर नहीं पाया। महादेव, मुझे तो चिंता हो रही है। इतने वर्षों के पश्चात राधा कृष्ण के मिलन का समय आया है। कहीं कोई बाधा तो नहीं आने वाली है राधा कृष्ण के मिलन में? इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे आराध्य ही दे सकते हैं, परंतु मैं इतना अवश्य समझता हूँ कि यदि स्वयं देवी राधा ने हमें द्वारिका आमंत्रित किया है तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। हमें तत्क्षण द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। देवी राधा, आप रहने दीजिए, ये कार्य हम सब कर लेंगे। यदि आयोजन मैं करूं और भोजन मेरे हाथ का ना पकाओ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी तुम तो जानती ही हो कि राधा और कृष्ण के गोलोक में एक नए जीवन के प्रारंभ का अवसर है। इसलिए मैं ये सारी व्यवस्थाएं देख रही हूँ जिससे ये सबके लिए अविस्मरणीय हो। राधा, मैं कुछ अभी नहीं कृष्ण, कुछ क्षण पश्चात। किंतु राधा, अहो भाग्य हमारे, साक्षात महादेव देवी पार्वती के साथ हमारी द्वारका में पधारे। प्रणाम आराध्य, प्रणाम देवी राधा। ये क्या राधा, सखी को दूर से प्रणाम करोगी? आओ, हृदय से लग जाओ।
मनुष्य रूप में मैंने आप दोनों से अनेक बार सहायता मांगी। आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं देवी राधा? मैं और पार्वती इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार आपने शापित मनुष्य जीवन का चुनाव किया। और इतना ही नहीं, जीवन में अपने प्रेम का महत्व जनमानस को समझाकर इस शापित जीवन को भी आपने समस्त संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध कर दिया। सत्य तो यह है देवी राधा कि आपकी सहायता करके हमें कभी भी कष्ट नहीं, अपितु परम आनंद की प्राप्ति हुई।